हमारे जीवन में कर्म की एक शक्ति काम कर रही होती है जो हमको दिखती नहीं है। इसको ही हम अदृष्ट शक्ति कहते हैं और इसके एडवांस वर्जन को हम प्रारब्ध कहते हैं। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव हों, नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स हों, बिना प्रयास के सहज ही होती रहती हैं। कई बार उनका कारण समझ में नहीं आता। एक एग्जांपल दूंगा, संजय दत्त जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनके पिताजी सुनील दत्त का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जिनका पहला नाम बलराज हुआ करता था और ये पाकिस्तान के झेलम ज़िले के खुर्द गांव के रहने वाले थे। 1947 के दंगे जब हुए भारत में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो जैसा जिसको मौका मिला वो वैसे ही भाग निकला। बहुत लोग परिवारों के साथ आए, बहुत लोगों के परिवार बिछड़ गए, यही मालूम नहीं चला कौन कहाँ गया। उसमें से एक सुनील दत्त भी थे। सुनील दत्त भी भागे, उनका परिवार भी भागा, लेकिन सब अलग अलग, किसी को मालूम ही नहीं कौन कहाँ गया। अब सुनील दत्त अपने परिवार से बिछड़ गए और जब भारत आए, अपने परिवार को शरणार्थी कैंपों में ढूंढ रहे हैं। उनकी माँ थी और उनकी बहन थी। इनको अपना परिवार नहीं मिला तो इन्होंने ऐसा सोचा कि शायद मेरा परिवार ख़त्म हो गया, माँ और बहनें मर गईं। और ये अम्बाला में जब आए तो अचानक से इनके गांव के इनके किसी काका चाचा ने आवाज़ लगाई, बलराज इधर आओ। तो उन्होंने कहा काका यहाँ कैसे? बोले अपने गांव का एक अम्बाले में सरकारी अधिकारी है, उसकी कोठी पर चलते हैं। ये दोनों जब वहाँ पर पहुँचे तो सुनील दत्त ने देखा उनकी माँ और उनकी बहन वहाँ खड़ी हुई हैं कोठी पर, और उनकी माँ ने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, गंदे। तो जैसे ही उन्होंने अपनी माँ को देखा, अपने परिवार को देखा, तो सुनील दत्त जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी दोबारा लौट आई है। तो आप देखो, सुनील दत्त जी के हाथ में नहीं था, वो सोच चुके थे कि भाई ये अब परिवार गया, लेकिन अचानक से घटित हुआ कि उनका परिवार उनको मिल गया। तो जो प्रारब्ध होता है, जो कर्म हमारे पक चुके होते हैं, वो कलेक्टिवली प्रभाव डालते हैं। अर्थात मैंने कोई गलत कर्म किया है, किसी दूसरे वाले ने भी गलत कर्म किया है, तो दोनों एक साथ मिलेंगे और हम लोग संयुक्त रूप से उसका फल भोगेंगे। हमने कोई अच्छा कर्म किया है, मेरे अच्छे कर्म के कारण दूसरा जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो भी अच्छा फल भोगेंगे। तो ये मिक्स प्रभाव डालते हैं और कर्म की शक्ति अपना काम करती रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी आपकी ज़िंदगी में जो बिना प्रयास के घट गई, उनको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। इसलिए योग दर्शन कहता है शुभ कर्म करते रहो, लंबे समय तक कोशिश करो शुभ कर्म हो, ताकि कर्म फल आपका हिसाब कर सके। ओम।